हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई गुरुकुल एकेडमी में। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि आज मैं फ़र्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ क्लास 8 के बच्चों के लिए मैथ में, वो भी रैशनल नंबर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 8 में हैं वो अब है ना सारे सेशन को कंटिन्यूसली एक एक दिन अल्टरनेट कर आप लोग देख सकते हैं। पर डे तो नहीं, लेकिन अल्टरनेट डे में एक वीडियो लेक्चर क्लास 8 के बच्चों के लिए आएगा। और जो भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक प्रॉपर कॉपी बनाइए और उसमें जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन हैं जिसको भी मैं समझाऊंगा उसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा एक्सरसाइज से करवाना, वो मैं एक एक करके करवाऊंगा। पहले मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारा बताऊंगा आपको, जो भी आपके बुक चलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली देखा गया है कि क्लास 8th में RX अग्रवाल ही चलता है। आप NCERT से भी उठा लीजिए, तो जब मैं RX अग्रवाल से करवा दूंगा तो सारे बच्चे NCERT से खुद ब खुद कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन मुझे NCERT से भी लगेगा कि जो इम्पोर्टेंट है और आपको बताना चाहिए, तो मैं उसके भी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आइए कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं। तो अगर कभी भी आपको रैशनल नंबर के बारे में पूछा जाए तो आप ये बोलिएगा कि नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? रैशनल नंबर। आखिर ये P by Q है क्या? ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, जिसको किस फॉर्म में लिखा गया है दोस्तों? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिखा गया है, ठीक है। जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो भी नंबर होंगे ना, वो आपके कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स। अब आप जैसा कि इंटीजर्स के बारे में जानते हैं कि इंटीजर्स बेसिकली नेचुरल नंबर, ज़ीरो और इधर से नेगेटिव नेचुरल नंबर आप बोल लीजिए। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेसिकली पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक नंबर लाइन पे समझें इसको, इंटीजर्स को पहले, तो मान लीजिए ये मेरा ज़ीरो हुआ। अगर इसके राइट साइड अगर आप जाएंगे, राइट साइड अगर जाएंगे तो आपको इक्वल डिवीज़न पे पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। और जब इसके अगर ज़ीरो के अगर आप लेफ़्ट साइड आते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो इधर -1, -2, -3, -4, इस तरह से सोन बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो सेट है ना दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में देख लीजिए, ज़ीरो के राइट साइड 1, 2, 3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हुए। ज़ीरो के अगर लेफ़्ट साइड जाते हैं तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हुए। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटीजर सर कम्बिनेशन होता है नेचुरल पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का और ज़ीरो का, ठीक है। अब आपको जो बोला गया कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, तो इसको अगर डिफाइन कोई करना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? ये हमारे कहलाएंगे रैशनल नंबर। अब ये देखिए, ये P by Q क्या लिखा हुआ है? ये P by Q कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, ये बेसिकली न्यूमरेटर और अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है। इसी को तो कहते हैं P by Q। तो ये जनरल फॉर्म है। तो आप ऐसा कोई भी नंबर सोच लीजिए जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, वो सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे, जहाँ P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, रूट का टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अगर कुछ एग्जाम्पल लेके चले हम लोग, तो -2, -3/2, 1, 0 है ना, 1, 4/5, -6/7, तो ये सारे के सारे नंबर आप ध्यान से देखें तो ये कहलाएंगे आपके रैशनल नंबर। कैसे? तो -2 है, ये एक इंटीजर है, देख रहे हैं आप वहाँ पे।
अगर कुछ नीचे में नहीं लिखा हुआ है ना तो ऑलवेज 1 छुपा हुआ रहता है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप 1 लिख सकते हैं, नीचे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ डिनोमिनेटर में तो आप 1 लिख दीजिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब आप देखिए पहले कि P और Q, P बाई Q, P बाई Q, P बाई Q, P बाई Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और ये सारे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है ना दोस्तों, वो हमारा क्या है, एक इंटीजर्स है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर इस तरह से रहे √2, √3, √5 तो ये मेरे रैशनल नंबर नहीं कहलाते हैं, ये हमारे इरैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि अंदर में रूट के अंदर सेम नंबर का 2 पेयर बने, उसमें से एक पेयर बाहर निकल जाए। जैसे आप समझिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो जैसे ही इस 2 का पेयर बना तो एक 2 बाहर आ गया। अब ये 2/1 एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है फ्रेंड, वो क्या कहलाता है, आपका रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है वो आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गया होगा। अब आप आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे रैशनल नंबर का, जो क्लास 8th के बच्चे को पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रैशनल नंबर्स, तो ध्यान देंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर आपका नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे गुना कर दें तो कोई फ़र्क रैशनल नंबर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे 2/3 है और 2/3 में अगर सेम नंबर मान लीजिए 4 से नीचे और 4 से ऊपर गुना कर देंगे तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, 8/12। अब वापस जब इसको काटेंगे ना स्टूडेंट, 4 2 8, 4 3 12, तो आपको यही चीज़ मिलेगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर में आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो रैशनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कीजिए कि अगर आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें अगर हम सेम नंबर से डिवाइड भी कर दें ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए कि मैंने एक नंबर लिया 4/8। ठीक है स्टूडेंट, 4/8 अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, देखो ध्यान से देखो, है ना, इसको ऐसे करके लिखो पहले, 4/8 डिवाइड बाई 2। तो अगर 4/8 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, तो ऊपर में 2 मिला और नीचे में कितना मिला दोस्तों, 4 मिला। और जब इसको भी कैंसिल आउट कीजिएगा ना तो आपको एग्जैक्ट नंबर क्या मिलेगा, 4 1 जा 4। इसको और फर्दर काटिए तो ये भी क्या आया रिजल्ट, 1/2। जब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या दे देगा दोस्तों, 1/2। तो अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में सेम नंबर से डिवाइड भी करें ऊपर नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये था आपका प्रॉपर्टी 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी 3 पे, कि अगर कोई रैशनल नंबर, एक है आपका P/Q और एक है, मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है A/B के फॉर्म में और दूसरा नंबर है C/D के फॉर्म में। अगर दो रैशनल नंबर, whenever two rational numbers are given equal, then you can क्रॉस मल्टीप्लाई इट, है ना। तो हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, A का गुना हो जाएगा D में और B का गुना हो जाएगा स्टूडेंट C में। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ। तो बेसिकली आपको 3 प्रॉपर्टी याद रखने हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं तो रैशनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप सेम नंबर से डिवाइड भी कर दो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा, अगर कोई दो रैशनल नंबर आपस में इक्वल दिया हुआ है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।
तो ये था प्रॉपर्टी 3। एक बार आप लोग सभी बच्चे इसका है ना वीडियो को पॉज कर कर ये प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, फिर जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे ना स्टूडेंट, तो उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, अब हेडिंग दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है। अभी आपने देखा कि रैशनल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिर उसका 3 प्रॉपर्टी देखें। अब हेडिंग दीजिएगा स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर है a बाई बी के फॉर्म में, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाएगा व्हेन a and b have only one as a common factor। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 40 और एक नंबर नीचे दे दिया आपको स्टूडेंट 70। ठीक है, अब कहेगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। तो आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन करना शुरू करेंगे। सेम टेबल से ऊपर नीचे काटना शुरू कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 10 से 10 कैंसिल कर दें तो आता है 4/7। अब ये 4/7 ऐसे नंबर है फ्रेंड्स जो किसी और नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होगा ओनली 1 से। 1 के अलावा आप ऐसा कोई भी नंबर देख लीजिए, ठीक है ना, या सोचिए क्या एक के अलावा ये नंबर किसी और नंबर से कटेगा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। अब ये नंबर किसी और नंबर से नहीं कटेगा। 2 से 4 कटेगा लेकिन 2 से 7 नहीं कटेगा, है ना। 3 से तो ऊपर नीचे कट ही नहीं रहा है। तो आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ और 1 आए, कॉमन फैक्टर मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी से ना डिविजिबल हो, तो ये कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 35/40 लिए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि 5 से ऊपर भी कट रहा है और 5 से नीचे भी कट रहा है। तो ये आ गया 7/8 और यही अब आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि 7 और 8 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल से ही कटेगा, इसके अलावा किसी और टेबल से नहीं कटेगा। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग आपको देना है दोस्तों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो अब आप देखिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2/3। अब इक्विवेलेंट मतलब होता है फ्रेंड इक्वल। अगर दो रैशनल नंबर का वैल्यू इक्वल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दे दिया, एक रैशनल नंबर दे दिया 2/3। अब क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि 2/3 का 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए या 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए। तो कभी भी अगर ऐसा आएगा कि राइट डाउन 4 इक्विवेलेंट और 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ दिस रैशनल नंबर, तो आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपको 1 को छोड़कर आपको 2 के टेबल से एक बार ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से इन सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जितना भी रैशनल नंबर आपको बोला जाए आप उतना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा जो रैशनल नंबर है 2/3 उसको लिखा गया
अब 2/3 लिखने के बाद 2 से एक बार नीचे और एक बार ऊपर गुना कीजिए, तो ये आ गया 4/6, एक रैशनल नंबर निकला। फिर दूसरे नंबर के लिए फिर से 2/3 लिखे, है ना। अब एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, अब 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो यह आ जाएगा 6/9, ये दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकला। फिर क्या करेंगे, 2/3 फिर लिखेंगे, फिर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 8/12, ये तीसरा निकला। फिर लिखेंगे 2/3 और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो फाइनली हम कर सकते हैं देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3 आर, पहला निकला दोस्तों 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15। अब ध्यान से देखिएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब इन सभी को इक्विवेलेंट इसलिए बोला गया कि जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2/3 मिला। फिर यहाँ से अगर कैंसिल कीजिएगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखिए ध्यान से देखिए, 6/9 है ना दोस्तों, इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फ्रैक्शन क्या आया 2/3। और देखिए ये क्या दिए हुए रैशनल नंबर के बराबर था। तो हाँ, तो जब भी आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आए ना तो उसको कैंसिल नहीं कीजिएगा, अगर कैंसिल करेंगे तो वापस हम वही रैशनल नंबर हमको मिल जाएगा। इसी वजह से इन सारे रैशनल नंबर को हम लोग इक्वल रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, है ना। एक बार आप अपना समय ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और सीखेंगे एक एक चीज़। अब हेडिंग दीजिएगा कंपैरिजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। तो आइए कंपैरिजन पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे होगा दोस्तों, तो कुछ एग्जांपल लिया लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 3/-4 और दूसरा नंबर है फ्रेंड -5/6। ये आपके दो रैशनल नंबर दिए गए हैं। और कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तो कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। और कंपेयर करने के लिए 3 तरह का हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं दोस्तों। ए होता है आपका ग्रेटर देन, ये होता है आपका स्मॉलर देन, और ये होता है दोस्तों इज़ इक्वल टू। ठीक है, नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर आपको सिंपल नंबर देता 3 और 2 तो आपको बोला जाता कंपेयर कीजिए, तो आप बताते कौन बड़ा कौन छोटा। तो B3 जो है वो ग्रेटर है 2 से, इसलिए हम लोग ग्रेटर का सिंबल दिए। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए -2 है और 3 है, तो अब इन दोनों में कौन बड़ा, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव नंबर से क्या होता है फ्रेंड, बड़ा होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा ही होगा। अच्छा, अगर 2 नेगेटिव नंबर दिया जाए तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो नेगेटिव नंबर अगर दोनों का दोनों नेगेटिव नंबर है तो जो छोटा वैल्यू होगा ना फ्रेंड वो बड़ा होता है, और जो बड़ा वैल्यू होता है ना दरअसल वो नेगेटिव नंबर में छोटा होता है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव था तो जो बड़ा वैल्यू था वही बड़ा था, लेकिन जब दोनों नेगेटिव है तो जो छोटा वैल्यू होगा ना वो बड़ा होगा। तो रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। कभी भी -3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे -2 इज़ ग्रेटर देन -3। एक और कंपैरिजन, जैसे -3 और 0 लिया जाए तो अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक नेगेटिव और एक 0 है तो 0 वाले नंबर जो होगा ऑलवेज नेगेटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर 0 और 4 है तो अब यहाँ 0 और 4 क्या है,
पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर दोस्तों हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो ये जितना भी पॉइंट आपको बताया गया है इसको एकदम ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि यही बेसिक है फ्रेंड। अगर ये अच्छा रहा तो सवाल में आप कहीं नहीं फंसेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पॉजिटिव में जो वैल्यू बड़ा रहेगा ना वही बड़ा होगा। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन होगा निगेटिव के। लेकिन जब क्या होगा, जब दोनों निगेटिव है, अगर दोनों निगेटिव है तो निगेटिव में जो छोटा वैल्यू होगा ना वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि -2 ग्रेटर देन -3। अगर एक निगेटिव और 0 का कंपैरिजन आया आपसे कि 0 और निगेटिव नंबर में कंपेयर करके बताइए, तो आप ऑलवेज बोलेंगे क्या कि 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एनी निगेटिव नंबर। ठीक है ना। उसी तरह से आप बोलेंगे कि पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो हमेशा 0 से क्या होंगे, बड़ा होगा। ठीक है। तो जो बातें मैंने कहा है ना उसी बातों को वो स्टेटमेंट में पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए, जब हमको कंपेयर करना रहे दो रैशनल नंबर को, तो आपको दो तरीका मैं बताऊंगा, दोनों में जो सूटेबल लगे आप वो कीजिएगा। सबसे पहले, जब तक आप लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव अगर दिखता है इन केस, तो आप उस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाएंगे। कहने का मतलब व्हेनेवर यू फाउंड, है ना, द डिनोमिनेटर टू बी इन नेगेटिव, देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय -1 बोथ इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। गॉट इट। तो आइए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है और -4 है, निगेटिव का नंबर डिनोमिनेटर में आ गया। जैसे ही ये निगेटिव नंबर हमको दिखा, इसको पहले पॉजिटिव बनाइए। अब पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए दोस्तों क्या करेंगे, -1 से नीचे भी गुना, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई। इधर जो नंबर था उसको वैसे ही लिखिए क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 × -1 तो ये हो जाएगा -3, और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों प्लस होता है, 4 × 1 4, और अब आ गया -5/6। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मेथड 1 की बात करेंगे। मेथड 1 में क्या अभी पढ़े थे कि कंपेयर करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो जैसे ही अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 6, दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4 × -5 कीजिए, तो ये आ जाएगा -18, और इधर आ जाएगा दोस्तों माइनस का कितना, और करके लिखिए, है ना, माइनस का 20। और अभी आपको बताया गया था कि whenever two negative terms are given, the negative value having a smaller value is always greater than the negative value having higher value, negative number having higher value। तो इस अनुसार दो निगेटिव अगर नंबर है तो निगेटिव में जो छोटा वैल्यू होता है दोस्तों वही तो बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए -18 -20 दोनों का दोनों टर्म क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव में जो छोटा वैल्यू होता है वही बड़ा होता है। तो देयरफॉर आप यहाँ से कह सकते हैं कि -18 जो होगा ना सर वो ग्रेटर होगा -20 से। अब -18 किसका था, लेफ्ट साइड वाला का था ना, तो आप यहाँ से देयरफॉर कह सकते हैं कि -3/4 ग्रेटर है -5/6। ये आपका सॉल्यूशन हो गया मेथड 1। अब हम लोग मेथड 2 की बात करेंगे। यहीं पे करते हैं दोस्तों मेथड 2। ध्यान से देखिएगा मेथड 2, ये था आपका मेथड 1। मेथड 2 में क्या करना है कि सबसे पहले आपको फिर से मैं बोलता हूँ, डिनोमिनेटर में अगर कभी भी नेगेटिव टर्म दिखे उसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे। तो जैसे कि आपका जो नंबर था वो था -3/4, -1 से नीचे गुना, -1 से ऊपर गुना, और -5/6। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा -3/4 और -5/6। अब क्या है, मेथड 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 और 6 इज, तो 4 और 6 का एलसीएम, तो आप यहाँ देखिए 4 और 6 का अगर एलसीएम जिनको आता है निकालना, अच्छी बात है, जो नहीं आता वो भी सीखे। तो 2 2 ज़ा 4, कम से कम ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे एटलीस्ट 2 नंबर कटना चाहिए। तो 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है।
अब देखिए क्या आगे फर्दर ले जाएंगे डिवीज़न? नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 भी आता है 3 भी आता है। ठीक है, तो आप इसी को छोड़ दीजिए। तो आपका जो एलसीएम आएगा दोस्तों, इन सब का प्रोडक्ट ले लीजिए, 2 × 2 × 3, तो 4 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आया दोस्तों? 12 आया। ठीक है, अब पहला फ्रैक्शन को लिखिए, अब डिनोमिनेटर को पकड़िए। 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए? तो 4 3 जा कितना होता है दोस्तों? 12। तो 3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नियम कहता था प्रॉपर्टी 1 कि 3 ऊपर में भी मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आइए। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों? 6 है। 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए? तो 6 2 जा क्या पढ़ते थे? 12। तो 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 3 3 जा -9, 4 3 जा 12, और यह आ जाएगा -10/12। अभी आपने पढ़ा था कि कभी भी अगर दो निगेटिव नंबर दिया हो तो निगेटिव में जो छोटा वैल्यू होता है ना, वही बड़ा होता है। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया दोस्तों। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर वी कैन इजीली फाइंड आउट विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। तो -9 बड़ा है, और -9 और -10 में देखिए छोटा वैल्यू किसका है? 9 का। तो ये -9/12 आप यहाँ से कह सकते हैं कि -9/12 ग्रेटर हो गया -10/12। देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, -9/12 किसका आया था? 3/-4 का। तो फिर से आप यहाँ पे आ जाइए, है ना। तो लास्ट में लिख दीजिएगा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वही लिखना है, उनमें आपको कंपैरिजन करना था, और कंपेयर करके बता दिए फिर से आप कि यह जो वैल्यू आया है लेफ़्ट साइड वाला का, और लेफ़्ट साइड वाला नंबर कौन था? 3/-4 ग्रेटर हो गया -5/6 के। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़, ठीक है ना, अच्छे से इसको राइट डाउन करें कॉपी पे। अब हम लोग, है ना, कंसेप्ट के बेसिस पे आप प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अरेंज द रैशनल नंबर दिस दिस एंड दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो छोटे क्लास में थे तो हम लोग पढ़े थे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर उसको ऐसे ऑर्डर को कहते हैं जिसमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है ना। तो इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन है, फिर इससे बड़ा कौन है, और फिर सबसे बड़ा कौन है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको एक्सट्रीम राइट साइड लिखेंगे, और जो सबसे छोटा रहेगा वो उसको एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड लिखेंगे। अब मेरा फिर से क्वेश्चन है कि कभी भी आपको अरेंज करने के लिए आए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, आपको सबसे पहले क्या देखना है? दिया हुआ रैशनल नंबर का क्या डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म नेगेटिव है। अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर है तो पहले आप उसको क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए अभी आपको समझाया गया है कि -1 से ऑलवेज़ नीचे और ऊपर दोनों में गुना करते हैं। अब अगर एक नज़र मारे तो मेरा रैशनल नंबर -3/5, तो -3 तो ऊपर है। यहाँ पे अगर नज़र मारे तो 7/-10, तो -10 आ गया ना, तो इसको पॉजिटिव करना होगा, और ये तो ठीक है, न्यूमरेटर में है। तो अब आप देखिए वी हैव, आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। -3/5, 7/-10 था ना फ्रेंड, इसको -1 से नीचे और -1 से ऊपर गुना कर दीजिए, एंड करके लिखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये तो पहला फ्रैक्शन जैसा था वैसा लिखिए। यहाँ आ जाएगा -7/10, और यहाँ आ जाएगा दोस्तों -5/8। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको बताया गया था मेथड 2 हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें सारे नंबर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेयर एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8 इज, अब रफ में निकाल दीजिए इधर, 5, 10 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 5 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। ठीक है, और अभी भी देखिए कि 2 नंबर कट रहा है 2 के टेबल से, तो फिर से 2 से ले जाएंगे। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब तो देखिए कोई नहीं कट रहा है,
तो अब आप इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 5 इंटू 2 इंटू 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, तो इनका एलसीएम कितना आया दोस्तों? 40 आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला फ्रैक्शन जस का तस लिख दीजिए। अब 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? आपने बोला 8 बार में, तो 8 से नीचे मल्टीप्लाई तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट रैशनल नंबर लिखिए 7/10। 10 के टेबल्स में 40 कितनी बार में आता है? आपने बोला 4 बार में, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखिए -5/8। अब 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है? तो आप बोलेंगे 5 बार में, तो 5 ऊपर और 5 नीचे। अब आराम से दोस्तों लिखते चलेंगे, -24/40, -28/40 एंड -25/40। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपने क्या कर दिया? सेम कर दिया। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम देन द फ्रैक्शन इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन। आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, तो ऐसे तमाम फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब ये एक बार सारे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, तो समझ जाइए कि ये लाइक फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दिए, इसीलिए तो एलसीएम लिया गया। एलसीएम इसलिए निकाला जाता है ताकि फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी ये सारे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन थे, डिनोमिनेटर अलग अलग था 5, 8, 10, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका एलसीएम लिए ना फ्रेंड, तो इस सारे का देखिए डिनोमिनेटर आपने क्या कर दिया? सेम कर दिया, मतलब सब अब लाइक फ्रैक्शन हो गया। जैसे ही ये लाइक फ्रैक्शन हो गया तो अब आपको डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, अब आप बस न्यूमरेटर को देखिए, यहाँ -24, यहाँ -28, यहाँ -25। तो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि निगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है? निगेटिव को छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल, छोटा वैल्यू देखिए 24 सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे? 24 को सबसे आखिरी में लिखेंगे, -24/40। अच्छा 24 के अपॉन के बाद फिर क्या है? 25, तो इसको बीच में लिखा गया। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 28 वैल्यू है सबसे बड़ा, इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत? अब असेंडिंग में बोला तो आप ये एरो दे दीजिएगा। देखिए ध्यान से, निगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ा वाले को अंतिम में किए। 24 से बड़ा कौन था? 25 था, तो फिर 25 को लिखा गया, इससे जस्ट बड़ा नहीं, इससे जस्ट छोटा। और सबसे छोटा कौन था? निगेटिव में जो वैल्यू सबसे बड़ा होता है, तो निगेटिव में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 28, इसलिए ये सबसे छोटा होगा। अब आपका काम हो चुका है, अब आपको बस ओरिजिनल फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को रिप्लेस कर देना है। तो देखिए ध्यान से, 28/40 किसका आया था दोस्तों? तो यहाँ पे पकड़िए, 28/40 जो था वो मिडिल नंबर का था, ठीक है ना। तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे 7/-10, फिर लेस देन, ठीक है। अब आप देखिए कि 25/40 यहाँ है, थर्ड नंबर का फ्रैक्शन क्या था? -5/8, तो आप -5/8 लिखें, फिर लेस देन। और 24/40 यहाँ पे है ना, ये फर्स्ट फ्रैक्शन कौन था आपका? था -3/5, ठीक है ना। यही आपका हो गया इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने इसको अरेंज कर दिया। अब इसी चीज़ को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कहता तो हम ये नंबर को पहले लिखते हैं, इस नंबर को बाद में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग सेम पैटर्न का सवाल लेते हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। कभी भी सवाल अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में आया अरेंज करने के लिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आया अरेंज करने के लिए, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो पहले आपको उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में फ्रैक्शन में गुना करते हैं। आइए
पहला फ्रैक्शन आपका सही है तो आप लिखेंगे वी हैव, तो -3/10। सेकेंड फ्रैक्शन था 7/-15, तो आप -1 से यहाँ गुना कीजिए और -1 से ऊपर में गुना कीजिए। थर्ड फ्रैक्शन भी आपका सही है तो आप इसको ऐसा ही लिखें। और फोर्थ फ्रैक्शन देखिए फिर से डिनोमिनेटर निगेटिव है दोस्तों, तो -1 से नीचे और -1 से ऊपर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो -3/10, यहाँ से आ जाएगा -7/15, यहाँ से आ जाएगा 11/20, और यहाँ से देखिए 17 इंटू -1 -17, और नीचे माइनस माइनस प्लस। तो देखिए आपने सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया। अब इसके बाद स्टेप क्या था, इनका 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 एलसीएम लेना। तो आप सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30 इज। आइए अब हम लोग इनका एलसीएम जब लिया गया दोस्तों, तो देखते हैं एलसीएम निकाल के। 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो आप क्या देख रहे हैं, 5 से तो कट रहा है सर, काटिए 5 से। 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा और 5 6 जा। अब क्या देख रहे हैं, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो हम 2 से ले जाते हैं। 2 1 जा 2, ये तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 2 2 जा 4 और फिर 2 3 जा। अब आप क्या देख रहे हैं, 2 से तो एक ही नंबर कटा, लेकिन 3 से 2 नंबर कट रहा है, इसलिए 3 से ले जाएंगे। 3 1 जा 3, ये तो नहीं कटा, 3 1 जा 3। अब आप इन सब को वापस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 32 जा 60। तो आपने कहा कि इसका एलसीएम क्या आया दोस्तों, 60 आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आप पहला फ्रैक्शन को लिखिए। अब नीचे में जो डिनोमिनेटर है ना वो देखिए, 10 है ना, 10 के टेबल में 60 कितने बार में है, तो आपने बोला 6 बार में, तो 6 ऊपर और 6 नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा फ्रैक्शन लिखिए, 15 के टेबल में 60 कितने बार में है, तो आप बोलेंगे 15 4 जा 60 होता है, तो 4 से नीचे 4 से ऊपर। नेक्स्ट आइए, 11/20 है, तो 20 के टेबल में 60 कितने बार में, तो 23 जा होता है, तो 3 से नीचे 3 से ऊपर। ठीक है, अब आइए -17/30, 30 के टेबल में कितने बार में, तो आप बोलेंगे 13 2 जा, तो 32 जा 60, तो 2 से नीचे और 2 से ऊपर। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, 6 3 जा माइनस का 18, नीचे 60, यहाँ 7 4 जा 28/60, यहाँ बोलेंगे 11 3 जा 30 और अपॉन 60, यहाँ बोलेंगे 34/60। अब आप देखिए कि सारे फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के कारण डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे, ठीक है ना, कि कौन बड़ा और कौन छोटा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे न्यूमरेटर क्या है, निगेटिव में है। तो अभी आपको बताया गया था कि निगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, और जो वैल्यू सबसे बड़ा वही सबसे छोटा। तो आप कोई एक पकड़ लीजिए, आपको डिसेंडिंग में करना है ना अरेंज, तो बड़ा वैल्यू कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है, 18 है ना। तो आप देयरफॉर लिखिए यहाँ पे ऐसे -18/60। इससे जस्ट बड़ा नंबर देखिए तो कौन है, 28। तो आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से -28/60। इससे जस्ट तो ऑलरेडी ये अरेंज है दोस्तों, ठीक है ना, है ना, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए एक बार, है ना। ये ऑलरेडी अरेंज है, देख रहे हैं ना, ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो जा रहा है ना, तो आप इसको रिपीट ना करें, ठीक है ना, आप डायरेक्ट इसको अरेंज करना शुरू कर दें। आइए, तो -18/60 किसका था दोस्तों, पहला नंबर का था ना, पहले फ्रैक्शन का, तो -3/10 लिखें, 3/10,
ठीक है। अब अगर डिसेंडिंग में करना है तो आप ये एरो देंगे। 28 किसका था, सेकंड फ्रैक्शन कौन था, 7/-7/15। फिर ये ग्रेटर देन। 33 किसका था, थर्ड फ्रैक्शन कौन था आपका, 11/20। और फोर्थ कौन था, तो आपने बोला -17/30। और यही ऑर्डर जो हुआ दोस्तों आपका ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग में। याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो आप ये सिंबल को देंगे, जबकि अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो आप ये सिंबल को, ये नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया। देखिए आपका लेक्चर जो होगा पर डे का वो लगभग 35 है ना, और 34 मिनट का होगा, ठीक है ना, पर डे। जब आपका ये वीडियो आपके सामने आएगा तो वीडियो का जो लेंथ होगा दोस्तों वो हर दिन आपका एक एक्सरसाइज का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आप बाकायदा डेली आधा घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। और अगर डेली आप आधा घंटा मैथ पढ़ते हैं तो आपको होम ट्यूशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन पढ़िए और अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। अगर मेरा है ना पढ़ाने का तरीका आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को मेरे बारे में बताइए, ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में बताइए। उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए कि हाँ ई गुरुकुल एकेडमी पे अच्छे तरीके से है ना देव सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा अगर घंटी दबाए हुए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आज ये वीडियो अपलोड हुआ है और आप लोग देख के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।